हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बाजार की बात कर ले तो आप देख ही सकते हो, कोई डायरेक्शन नहीं मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म होते हुए देखने को मिल गया। बट यस, पूरे दिन भर बाजार की अगर हम लोग बात कर ले, क्या नेक्स्ट लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली। आप देख सकते हैं, ये कोई एक स्टॉक नहीं है, ये पूरे बाजार में हम लोगों को इस प्रकार का चार्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जो बाजार को अच्छी तरीके से जानते हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, एकदम ना तो एकदम ज़बरदस्त तेज़ी, ना तो एकदम ज़बरदस्त गिरावट, एकदम जैसे कि कल के दिन भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ज़बरदस्त तरीके की हलचल हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और इसके पीछे के रीजंस भी हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता ही है। यस दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, हर कोई इंतजार कर रहा है इंडिया एंड अमेरिका के ट्रेड डील से रिलेटेड ऑफिशियल खबर कब आएगी। अभी भी वीडियो बना रहा हूं तभी तक कोई ऑफिशियल खबर आते हुए देखने को नहीं मिल रही है, बट इसी से रिलेटेड मल्टीपल रिपोर्ट्स के जरिए खबरें आते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसी खबरों के चलते दोस्तों बाजार में ये नेक्स्ट लेवल की वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो अभी फिलहाल क्या एग्जैक्टली खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है, तो दोस्तों फिलहाल तो बोला जा रहा है कि शायद से कंप्लीट ट्रेड डील इंडिया एंड अमेरिका के बीच फिलहाल साइन ना हो, तो फिर डील ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे फिलहाल बोला जा रहा है मिनी ट्रेड डील शायद से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, सब कुछ शायद वायद इफ बट में ही चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो रिपोर्ट्स के जरिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बोला जा रहा है कि मिनी ट्रेड डील यहाँ पे फाइनल यहाँ पे हो सकते हैं विद इन 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, रिपोर्ट्स हम लोग को पहले देखने को मिल रहे थे, तो आप कह सकते हो कि कल मतलब टुमारो मंगलवार के लेट नाइट शायद से इंडिया एंड अमेरिका के बीच में आपको मिनी ट्रेड डील होते हुए देखने को मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बोली जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, करंटली टॉक ओनली कंप्लीटेड ऑन मिनी ट्रेड डील एंड लार्जर डील की अगर आप सोच रहे हो कि कब होगा, तो बोला जा रहा है दोस्तों कि शायद से 9 जुलाई के बाद होगा करके। ये मैंने कह रहा तो ये रिपोर्ट्स के जरिए ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। सो अभी अगर कोई खबर आएगी तो मिनी ट्रेड डील को लेकर ही यहाँ पे आएगी। इस प्रकार की बातें फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर डील आएगी मतलब कि अल्टीमेटली हर किसी का फोकस एक ही चीज़ के ऊपर है, भाई टैक्स कितना लगेगा, टैक्स मतलब भाई टैरिफ कितना लगेगा। तो अनुमान की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो एवरेज टैरिफ अंडर द मिनी ट्रेड डील एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्चुअल नहीं है दोस्तों, एक्सपेक्टेड बोला जा रहा है कि शायद से 10% लग सकता है। ठीक है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अब ये 10 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 20 होगा, वो तो जब होगा तभी पता चलेगा। और पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में मिनी ट्रेड डील होती है भी या नहीं। सो ये फिलहाल जो खबरें हम लोग को चलती हुई देखने को मिले, मतलब मार्केट परेशान हो चुका है भाई, ये अमेरिका इंडिया का जो है ट्रेड डील जो चल रहा है, कंप्लीट अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है, कोई डायरेक्शन प्रॉपरली देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, काफी लोग सोचेंगे ये मिनी ट्रेड डील आप यहाँ पे बोल रहे हो, तो ये बेसिकली है क्या? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मिनी ट्रेड डील मतलब स्टॉक मार्केट में आपको कितने सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो पूरी ट्रेड डील मतलब क्या दोस्तों, कि हर एक सेक्टर को लेकर यहाँ पे चर्चा हो जाएगी कि कितना टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर सब कुछ। एंड मिनी ट्रेड डील मतलब यस, उसमें से कुछ ही सेक्टर्स को यहाँ पे पिक किया जाएगा जहाँ पे हम कह सकते कि अच्छा, इसको लेकर अगर आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, इसके ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा, या फिर एग्जाम भी हो सकते हैं। बस उसी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे मिनी ट्रेड डील। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो, ऐसे दो बॉक्स में आपके सामने बनाना चाहूँगा। ठीक है, उसमें से एक आप यहाँ पे कह सकते हो ये है मिनी ट्रेड डील। ठीक है, मिनी ट्रेड डील ये अभी फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, कंपैरेटिवली ईजी रहेगी, यहाँ पे फटाफट डिसीजन हो जाएगा और 48 आवर्स जैसा बोला जा रहा है फैसला यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो फुल ट्रेड डील की अगर बात कर ले, आफ्टर 9 जुलाई की बात हो रही है, तो इसमें क्या अलग रहेगा? तो दोस्तों इसमें रहेगा खास करके जो कंट्रोवर्शियल जो हम लोगों को सेक्टर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात कर ले, जीएम की बात कर ले, डेयरी की अगर बात कर ले, ठीक है, यहाँ पे जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है। सो इसको लेकर जो फैसला होगा वो शायद से हम लोग को अभी होते हुए देखने को ना मिले। ठीक है, क्योंकि इसी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको थोड़ा सा साइड में कर ले। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी के जो सेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर फैसला कर ले, उसी को यहाँ पे वो कह रहे हैं मिनी ट्रेड डील। एंड बाकी सेक्टर को लेकर हम बाद में बातचीत यहाँ पे करेंगे। ये फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट्स के जरिए खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये एक तो प्रॉब्लम हो गई कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्टर को लेकर, बट एक और प्रॉब्लम भी यहाँ पे फिलहाल तो बताई जा रही है ट्रेड डील से रिलेटेड ही, कि इसके साथ कैसे टैकल करना है। और वो कौन सी प्रॉब्लम है दोस्तों? वो प्रॉब्लम है
ट्रांसशिपमेंट, यस दोस्तों, ट्रांसशिपमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अभी ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है आपको पता है, दो प्रकार के शिपमेंट्स यहाँ पे होते हैं। एक होता है डायरेक्ट शिपमेंट एंड दूसरा होता है ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। सो डायरेक्ट शिपमेंट में क्या होता है दोस्तों कि एक कंट्री, ठीक है, डायरेक्टली दूसरे को यहाँ पे सामान भेजेगी और जितना यहाँ पे टैरिफ लगेगा, ठीक है, वो बोला हुआ है वो लग जाएगा यहाँ पे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ, चलो ये है इंडिया, ठीक है, और ये अमेरिका, ठीक है, तो इंडिया अमेरिका को सामान भेजेगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो पहले 26% बोला था ना, चलो 26% का टैक्स, ठीक है, तो जो भी सामान जाएगा भाई वहाँ पे 26% का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों डायरेक्ट शिपिंग, ठीक है। अभी इंडिया को क्या करना है, उनके ऊपर 26% टैक्स लगता है ना, तो इंडिया क्या कर सकती है, इस टैक्स को कम करने के लिए क्या कर सकती है, ट्रांसशिपमेंट का सहारा ले सकती है। कैसे, ऐसे देश को ढूंढो जिसके ऊपर 26% से कम टैक्स लग रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी का ही एग्जांपल ले लो, वियतनाम का ले लो। वियतनाम के ऊपर क्या बोल दिया अमेरिका ने कि भाई वियतनाम का सामान अमेरिका में अगर आएगा तो उसके ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्टली अमेरिका में सामान नहीं भेजेंगे, हम क्या करेंगे, यस, ये वियतनाम में भेजेंगे और वियतनाम में यहाँ पे उनका लेबल लगाकर अमेरिका में भेजेंगे, तो कितना हो गया भाई, हमारा सामान भी अमेरिका पहुंच ही तो गया 20% के टैरिफ के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से। बस इसी को बोला जाता है दोस्तों ट्रांसशिपमेंट। एंड इसको लेकर दोस्तों फिलहाल तो तू में प्रॉब्लम चलती हुई देखने को मिले। एंड जो अभी की जो डील भी हम लोग को देखने को मिली थी, आपको याद होगा कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था वियतनाम के साथ कि 20% टैरिफ उनको यहाँ पे देना पड़ेगा, उनका सामान अमेरिका में आएंगे। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि भाई 40% टैरिफ लगेगा ट्रांसशिपमेंट की ओर अगर पता चला तो, ठीक है। तो ये ट्रांसशिपमेंट, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप सोचोगे कि इसमें इंडिया से रिलेटेड क्या कंपोनेंट है, तो दोस्तों प्रॉब्लम है सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का, आपको पता ही है कौन है, यस, चाइना भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड चाइना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता ही है कि चाइना इंडिया को $100 बिलियन से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है ना, हमारा चाइना के साथ भाई $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चलता है। हम कितना बेचते हैं सामान चाइना में, केवल $16 बिलियन का सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट कितना, चाइना से हमारे इधर आता है इंपोर्ट $100 बिलियन का सामान। सो चाइना के ऊपर आप सभी लोगों को पता है, चाइना को चोक करने की कोशिश अमेरिका यहाँ पे कर रहा है। तो चाइना भी क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा सामान हमारे देश में आ रहा है ना, ठीक है, तो चाइना का सामान हमारे देश में आएगा और फिर क्या होगा, फिर वो वहाँ से अमेरिका भेजेंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर काफ़ी कम टैरिफ यहाँ पे लगेगा। तो चाइना यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। और इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फिलहाल तो पॉइंट, मतलब बहस चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, ठीक है। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, इस चाइना के चक्कर में भाई हमारे बिजनेसमैन को, हमारे एक्सपोर्टर्स को दिक्कत यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रिपोर्ट के जरिए, ठीक है, रिपोर्ट के जरिए ये भी खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि आज का रात काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज हमें यहाँ पे कह सकते हैं, ट्रंप ने आप सभी लोगों को पता ही है कि जो टेक इट और लिव इट टैरिफ लेटर जो है वो 12 कंट्री को साइन करके यहाँ पे भेज दिए हैं। बट वो 12 कंट्रीज कौन से, वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि शायद से आज की रात ट्रंप वो 12 कंट्रीज के नाम रिवील कर दे, ठीक है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा देखने वाली चीज़ है, पूरा पिक्चर जैसा सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात होगी, कौन सी है वो 12 कंट्रीज जिनको ट्रंप ने यहाँ पे लेटर यहाँ पे भेजा। आपको पता है ना, टिकट और लिमिट, मतलब उसमें बताया होगा भाई इतना परसेंटेज टैरिफ लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे, मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई लेना है तो लो, वरना अभी छोड़ दो, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। और 1 अगस्त से ये सारी चीज़ें लागू होते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अभी तक आपने ये जो पूरा वीडियो देखा है, बस वही चीज़ जो हम कई समय से यहाँ पे, जब से ट्रंप आए हैं तब से एक शब्द बार बार यहाँ पे सुन रहे हैं, यूसी। यूसी बोले तो अनसर्टेनिटी, कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा नोबडी नोज, किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है, वो होगा नहीं होगा, यू टर्न आएगा, डबल यू टर्न आएगा, कुछ भी नहीं पता है। अब तक तो हम देख ही चुके हैं, जब से वो आए हैं तब से लेके अभी तक कि बाजार, पूरी दुनिया भर के बाजार की क्या हालत है, ठीक है। तेजी आ भी जाती है बट अल्टीमेटली फायदा क्या भाई, गिरावट भी उतनी हो जाती है, ठीक है। एक दायरे में ही फिलहाल तो फिर क्या हो रहा है, बाजार चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए आज के दिन का भी बाजार अगर आप चेक करोगे, बस वही दायरे में यहाँ पे चल रहा है, तेजी भी आ रही है, गिरावट भी आ रही है, तेजी भी आ रही है, गिरावट आ रही है। इसी सिचुएशन में मार्केट बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, तो 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। पहला, आज की रात वो जैसे रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि वो लेटर भेज रहे 12 देशों को, कौन है वो 12 देश, वो एक देखने वाली बात है। उस लेटर में परसेंटेज भी वो क्या बताएंगे कि कितना वो टैरिफ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो एक देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा। और इसको भी लोग कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने 2 अप्रैल को जो वो चार्ट लेकर आए थे टैरिफ का कि 10, 12, 20, 30, 40% अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा था, और ये लेटर में जो अभी भेज रहे टैरिफ रेट वो क्या एग्जैक्टली रहेगा, तो उसको लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये एक पॉइंट हमें स्टडी करना है अगर आज की रात अगर ये खबर आती है तो। एंड
सेकंड अगर इंपॉर्टेंट खबर तो वो है मिनी ट्रेड डील। आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि बोला जा रहा है कि कल मतलब मंगलवार की रात को यहाँ पे शायद से इसको लेकर कोई खबर आ जाए। सारी खबरें रिपोर्ट्स के जरिए, एग्जैक्टली किसी को कुछ भी पता यहाँ पे है नहीं, बट ये अनुमान लगाए फिलहाल तो यहाँ पे जा रहे हैं। बट फाइनल इस चीज के चलते अल्टीमेट आउटकम क्या निकल कर आया, यस, बाजार हम लोग को हायर लेवल पे एकदम कंफ्यूज होते हुए देखने को मिल चुका है। कोई डायरेक्शन प्रॉपरली पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इवन दो कल के दिन भी इतनी अच्छी क्रूड से रिलेटेड खबर भी यहाँ पे आ गई, फिर भी बाजार उसको कैपिटलाइज करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बिकॉज इसी चीज का इंतजार चल रहा है कि ट्रेड डील से रिलेटेड फाइनल आउटकम क्या आएगा और कब आएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके आपको बता दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।